नमस्कार दोस्तों। आज मैं बाल मनोविज्ञान से या बाल विकास से सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। क्योंकि किसी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं, किसी भी राज्य की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टेट हो चाहे वो सी टेट हो, जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं सेलेक्ट करके और उसकी पूरी तैयारी करके ऐसे प्रश्न आपके सामने लाया हूँ जो निश्चित तौर पे आपको किसी न किसी प्रकार की परीक्षाओं में ये आएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सबसे पहले इंटेलिजेंस जो टेस्ट है, सबसे पहले इसका परीक्षण किसने किया था? उसका उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1905 में। तो बुद्धि से संबंधित, बुद्धि परीक्षण से संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम रहेगा अल्फ्रेड बिने 1905 में। दूसरा प्रश्न बनता है, शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? अर्थात शिक्षार्थी जो स्वायत्तता है किस प्रकार की शिक्षा की विशेषता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह है प्रगतिशील शिक्षा। यह प्रश्न आप देखेंगे कई स्टेट के जो टीचर भर्ती होती है उसमें ये प्रश्न हमेशा आया है। तो शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की। तीसरा प्रश्न है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इस काल में जो बच्चे होते हैं बहुत असमंजस की स्थिति में, बहुत तनाव की स्थिति में, बहुत ही संघर्ष की स्थिति में होता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। वो महान जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है किलपैट्रिक ने कहा था। किलपैट्रिक ने इस प्रकार के शब्दों को सबसे पहले कहा था। चौथा प्रश्न ये है कि किसने लिखा है कि मानव शिशु जो कुछ भी करता है? किसने लिखा है कि मानव शिशु जो कुछ भी बनता है वह जीवन के जो प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है? अर्थात इस प्रकार के शब्दों को किसने लिखा है कि मानव शिशु जो कुछ भी बनता है वह जीवन के जो प्रारंभ काल होता है अर्थात 4 से 5 वर्ष में ही वो बन जाता है। ये फ्रायड जो भी महत्वपूर्ण और सबसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो रहे हैं फ्रायड। तो फ्रायड का एक कथन है। पांचवा प्रश्न रहेगा कि 20वीं शताब्दी को किसने बालकों की शताब्दी कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी को किसने बालकों की शताब्दी कहा है? उसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने कहा है। छठवां प्रश्न है कि तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील और अध्यापक बना दूंगा। महान मनोवैज्ञानिक वाटसन ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील एवं अध्यापक बना दूंगा। वाटसन का कथन है। सातवां प्रश्न है कि सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? वो रहेंगे कोहलर। कोहलर जिन्होंने सबसे पहले सूझ का सिद्धांत सुल्तान नामक चिंपांजी पर उसने प्रयोग किया कि किस प्रकार से सूझ के आधार पे वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं वह है कोहलर। आठवां प्रश्न है लगाव का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लगाव का सिद्धांत, उसका आंसर रहेगा जॉन बॉल्बी। जॉन बॉल्बी लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नौवां प्रश्न है मनोविज्ञान सिद्धांत को समझाने के लिए अचेतन मन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अर्थात कि जो मनोविज्ञान सिद्धांत को समझाने के लिए अचेतन मन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो पुनः ये रहेंगे फ्रायड के द्वारा। 10वां प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत कहलाता है। स्किनर काफ़ी इनकी थ्योरी चलती है, इसने चूहे पे सबसे पहले इसने प्रयोग करके बताया है। और इसका एक बार पुनः बताया देता हूँ कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। यानी मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा का एक बेस है, एक आधारभूत सिद्धांत माना गया है जो स्किनर ने
कहा है। अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला संवेग का क्या नाम है। जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं या विषम परिस्थितियां होती हैं तो ऐसी स्थितियों में जहां पर काफ़ी आवेग आता है, वह व्यक्ति असंतुलित हो जाता है, किसी प्रकार के आवेश में आता है, तो वो जो संवेग कहलाता है उसका नाम है क्रोध। ये प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला ये संवेग जो होता है वो क्रोध कहलाता है। अगला प्रश्न है संवेग किसी प्राणी की गतिमान एवं हलचल पूर्ण अवस्था कहलाती है। वुडवर्थ ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बताया हूँ सेलेक्टेड 15 क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ जो सबसे किसी भी एग्जाम के लिए निश्चित तौर पे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पे आएंगे। बहुत मैं इसमें मेहनत भी किया हूँ और ढूंढ करके ऐसे प्रश्नों को लाया हूं जो कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के एमपी या सीजी या अन्य प्रकार के जो स्टेट्स हैं वहां पर शिक्षक भर्ती में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो इसका जो प्रश्न रहेगा संवेग किसी प्राणी की गतिमान एवं हलचल पूर्ण अवस्था कहलाती है। वुडवर्थ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वुडवर्थ का एक कथन है। 13वां प्रश्न है कि मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपके निश्चित तौर पे किसी प्रकार के शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न हमेशा आता है कि मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, उसमें से ऐसे प्रश्न भी दे सकता है इसमें से निम्न कारक हैं। तो अगर वंशानुक्रम है या वातावरण है तो फिर वो आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। तो 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। वो 2 कारक हैं वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। 14वां प्रश्न है किस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं। एथलेटिक, ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित या बाल विकास से संबंधित या ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। तो प्रश्न रहेगा किस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं, वो है एथलेटिक। 15वां और अंतिम प्रश्न है मन की उत्तेजित दशा जो क्रोध होती है या खुशी या अन्य प्रकार के जो भाव पैदा होते हैं वो क्या कहलाता है। अगर मन की जो उत्तेजित दशा है, और उत्तेजित दशा में कुछ भी हो सकता है, हम भावावेश में आ सकते हैं, हम क्रोध भी हो सकता है, गुस्सा या खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, या एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो परिवर्तित होती है। तो जो ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो ऐसा परिवर्तन हमारे शरीर पे आता, चेहरे पे आता है, तो वो कहलाता संवेग। ये संवेग के कारण ऐसा होता है। तो मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। निश्चित तौर पे मेरी इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये एग्जाम्स पे खासकर जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, ऐसे एग्जाम जरूर आते हैं। मैं 15 क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्ट करके आपके सामने लाए हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पुनः यदि आप चाहेंगे तो मुझे आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि मैं करंट अफेयर से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित या किस मैटर पे और भी ऐसे मैं प्रश्नों को लाऊं और आपके सामने फिर उसको रख सकूं। तो आप कमेंट्स करके मुझे कह सकते हैं, तो वैसी वीडियो मैं बना करके ज़रूर आपके सामने लाऊंगा। तो 15 क्वेश्चन को आप बार बार आप देखेंगे तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, आपके किसी भी परीक्षा के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आज इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो के साथ पुनः मैं आऊँगा।